साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एसी थ्योरी से रिलेटेड यह वीडियो अपन लेके आए हैं। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एसी थ्योरी नामक टॉपिक से हैं। इन सभी क्वेश्चन को एक टेस्ट के रूप में आज दिया गया था। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो एसी थ्योरी टॉपिक है उससे रिलेटेड है। बहुत आसान क्वेश्चन भी है क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अभी ये टॉपिक शुरू ही हुआ है, इसलिए इस वीक में जो पढ़ा था उसी के ये 20 क्वेश्चन जो है आपको दिए गए हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि डीसी सप्लाई का पावर फैक्टर कितना होता है। पावर फैक्टर का प्रतीक cos फाई होता है और पावर फैक्टर जो है ये इसका अधिकतम मान जो है वो इकाई होता है और इसका मान 0 से 1 के बीच में ही होता है, यानी 0 से कम नहीं होता है और अधिक से 1 से जो है अधिक नहीं होता है। अगर एसी सप्लाई की बात करें तो इसका पावर फैक्टर जो है वो 0 से 1 के बीच में कहीं भी हो सकता है, जबकि डीसी सप्लाई का पावर फैक्टर जो है हमेशा इकाई रहता है, 1 रहता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है। तरंग दैर्ध्य इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है ये फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है, यानी 1/λ जो है ये होता है। लैम्बडा मतलब तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ का प्रतीक जो है वो लैम्बडा होता है और इसका मात्रक अपन से पूछा गया है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो वेवलेंथ है, लेंथ को एक लंबाई में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। लंबाई का ही मात्रक इसका होता है, मीटर इसका एक मात्रक है। साथ ही एक इसका दूसरा मात्रक भी होता है जो होता है एंगस्ट्रम। तो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का मात्रक क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सप्लाई का यदि शिखर मान 500 वोल्ट है तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। यदि आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो शिखर मान के अंदर शिखर मान को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.707 से। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस सूत्र के अनुसार आपको पीक वैल्यू यानी शिखर मान 500 रखना है और 0.707 से इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, 353.5 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है। शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट ऐसे सर्किट जिसके अंदर केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ हो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है। इसका पावर फैक्टर पूछा है। शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट के अंदर दोनों प्रत्यावर्ती राशियां यानी वोल्टेज और करंट दोनों आपस में इन फेज होती है और इन फेज होने के कारण इन दोनों के मध्य जो एंगल है, फेज अंतर जो है वो 0 डिग्री का होता है और cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है इकाई। अतः शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो इकाई रहेगी, यानी ये सर्किट ऐसे भी हैं जो डीसी सर्किट के समान कार्य करते हैं। इनमें पावर भी डीसी सर्किटों के समान ही कैलकुलेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस प्रकार की एसी सप्लाई का समय अंतराल सर्वाधिक होगा। समय अंतराल यानी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसका टाइम पीरियड सबसे अधिक रहेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है अपन से कि इनमें सबसे अधिक समय अंतराल जो है वो किसका रहना है। तो समय अंतराल उसी का रहेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज ही बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है एम्पलीट्यूड फैक्टर यानी आयाम घटक, और इसको पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। पीक फैक्टर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी,
शिखर मान बटा प्रभावी मान का अनुपात पीक फैक्टर यानी एम्पलीट्यूड फैक्टर कहलाता है। यदि आपसे फॉर्म फैक्टर पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता, प्रभावी मान बटा औसत मान। प्रभावी मान आरएमएस वैल्यू को कहते हैं, यानी पीक बटा आरएमएस मान जो है इन दोनों का अनुपात अपने एम्पलीट्यूड फैक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का समय अंतराल कितना होगा, टाइम पीरियड जो है, यदि फ्रिक्वेंसी का मान 100 हर्ट्ज है तो कितना होगा। तो टाइम पीरियड अभी बात की थी अपन ने कि फ्रिक्वेंसी के अपोजिट होता है, एफ की जगह आपको 100 रखना है, यानी एक में भाग लगाना है 100 का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तरीका आपको बता दिया है, कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान आप अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में उपलब्ध डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होगी। जिसको ज़्यादातर लड़कों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50 हर्ट्ज पे लगाया है, जबकि एक क्वेश्चन इसका आंसर जो है इसका पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पूछा है डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होगी। ये एसी सप्लाई की भारत में आवृत्ति होती है, जबकि डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी तो कुछ होती नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आएगा 0 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डायनमो से प्राप्त सप्लाई किस प्रकार की होती है। तो डायनमो एक छोटा डीसी जनरेटर ही होता है, इसलिए इससे प्राप्त जो सप्लाई होती है वो डीसी प्रकार की ही होती है। ऑप्शन नंबर 9 का 1 नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का पावर कितना होता है। देखिए पावर यहाँ अपन से पूछा गया है कि पावर कितना होगा। देखो शुद्ध प्रेरकीय यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें केवल इंडक्टर लगा हुआ हो, और इंडक्टर वाले सर्किट के अंदर यदि प्योर इंडक्टर सर्किट है तो इसमें दोनों प्रत्यावर्ती राशियाँ यानी वोल्टेज और करंट, इन दोनों के मध्य जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहता है। और अब आप देखते हैं कि कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो ज़ीरो आती है। अतः पावर फैक्टर की वैल्यू जो है इंडक्टिव सर्किट में या शुद्ध इंडक्टिव सर्किट के अंदर बात करें तो 0 रहती है। तो पावर फैक्टर यदि 0 आ गया है, अब आपसे क्वेश्चन में पावर पूछा गया है और पावर का फॉर्मूला है P बराबर VI cos फाई। तो अब आप cos फाई की जगह 0 रखोगे और यहाँ पर VI की जगह कितनी भी वैल्यू रख लो, यदि इसको 0 से गुणा करोगे तो पावर की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। तो मैं सभी आपको बता देता हूं। देखो एसी टू डीसी जो करता है वो रेक्टिफायर का होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, रेक्टिफायर एसी टू डीसी कर देता है। इन्वर्टर जो है ये डीसी टू एसी करता है, चॉपर जो है ये डीसी टू डीसी, और साइक्लो कन्वर्टर एसी टू एसी परिवर्तन करने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है अल्टरनेटर से प्राप्त एसी किस प्रकार की होती है। तो अल्टरनेटर एक एसी उत्पन्न करने वाला जनरेटर ही होता है जिससे एसी प्राप्त होती है, और अल्टरनेटर से प्राप्त जो एसी होती है वो साइन वेव प्रकार की होती है, यानी ज्यात तरंग प्रकार की होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डीसी सप्लाई में वोल्टेज वृद्धि के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। देखो यदि बात करें एसी सप्लाई की तो एसी के अंदर वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए एक ही उपकरण प्रयोग किया जाता है और वो होता है ट्रांसफॉर्मर। जबकि यहाँ पर बात की गई है डीसी सप्लाई में वोल्टेज को बढ़ाने, डीसी के अंदर वोल्टेज को बढ़ाने वाला उपकरण अलग होता है और घटाने वाला उपकरण अलग होता है। तो घटाने के लिए तो रजिस्टर प्रयोग करते हैं यानी प्रतिरोधक, और यहाँ पे क्वेश्चन में वृद्धि के लिए पूछा है तो बढ़ाने के लिए जो है रोटरी बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है एससीआर का पूरा नाम क्या है। सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो एससीआर का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर सेलेनियम आता है, सेलेनियम लिखा है जबकि यहाँ सिलिकॉन आता है। इसमें कंट्रोलिंग लिखा है तो इसलिए गलत हो गया, और इसमें रेगुलेटर लिखा है इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंडक्टिव परिपथों का पावर फैक्टर कितना होता है। देखिए ये सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इंडक्टिव परिपथ पूछा है, यहाँ पे शुद्ध हटा दिया है, शुद्ध इसके सामने नहीं लिखा है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन में देखा है जो आता है 0। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर जो है वो 0 आता है। तो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 आता है। और पावर फैक्टर को जो है वो करंट के आधार पर डिसाइड किया जाता है। मान के रूप में पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के मध्य होता है, जबकि आपको इसको करंट के आधार पर भी पावर फैक्टर को डिसाइड किया जाता है। यदि करंट लेगिंग है तो पावर फैक्टर लेगिंग रहेगा। यदि करंट जो है इन फेज है वोल्टेज के साथ में तो यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। और वोल्टेज के साथ में यदि करंट लीडिंग में है तो पावर फैक्टर लीडिंग कहलाएगा। तो इंडक्टिव सर्किटों के अंदर जो वेक्टर आरेख अपन बनाते हैं इसमें वोल्टेज यहाँ होता है और करंट जो है यहाँ पे होता है, यानी करंट जो है वो लेगिंग में होती है। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार जो पावर फैक्टर होता है इंडक्टिव सर्किटों में वो लेगिंग रहता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्गाकार वेव की एसी सप्लाई का आरएमएस मान 200 वोल्टेज है तो औसत वैल्यू जो है वो कितनी रहनी है। देखो यहाँ पर यदि साइन वेव के लिए पूछता तो इसको आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो वर्गाकार वेव के लिए पूछा गया है। और वर्गाकार वेव के अंदर आरएमएस वैल्यू, शिखर मान और औसत मान ये सब मान जो है इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू 200 दी रखी है तो औसत वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है त्रिभुजाकार एसी सप्लाई का औसत मान कितना होता है। एसी के अंदर जो ट्रायंगुलर वेव होती है उसका औसत मान कितना होता है। देखो सभी लोगों ने इस पे आंसर लगाया है 0.637 पे, जबकि ये साइन वेव का औसत मान होता है। त्रिभुजाकार वेव का जो एवरेज औसत मान होता है वो जो है 0.5 होता है। वर्गाकार वेव का इकाई होता है। तो सभी वेव का आप लगभग जो है याद रखें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि ज्या तरंग एसी सप्लाई के एक चक्कर का औसत मान कितना होता है। देखिए औसत मान जो है वो एक चक्कर का, साइन वेव का एक चक्कर का औसत मान, ये पूरा एक चक्कर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूर्ण चक्कर है, इसका औसत मान जो है वो 0 होता है। क्योंकि औसत मान जो है वो एक हाफ चक्कर का ही निकाला जाता है, क्योंकि एक हाफ चक्कर पॉजिटिव में रहता है, एक नेगेटिव में रहता है, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और टोटल परिणाम जो है वो 0 आता है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 रहेगा। देखो 0.637 जो है ये एक आधे चक्कर का ही औसत मान होता है। तो एक पूर्ण चक्कर का पूछा है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य यदि 180 डिग्री का फेज अंतर हो तो वो क्या कहलाती है। देखो इसके अनुसार दो ही प्रकार के फेज होते हैं। यदि प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य यानी वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का अंतर हो तो वो क्वाड्रेचर राशियाँ कहलाती है, और 180 डिग्री का अंतर हो तो वो एंटी फेज राशि कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा एंटी फेज राशियाँ। नेक्स्ट 20 नंबर और इस वीडियो का लास्ट और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि एक वोल्टमीटर द्वारा 200 वोल्ट दिखाया जा रहा है, यह सप्लाई का कौन सा मान होगा। एक वोल्टमीटर के द्वारा 200 वोल्टेज दर्शाया जा रहा है। देखो सभी मापक यंत्र जो है ये सप्लाई का आरएमएस वैल्यू को ही मापते हैं, यानी प्रभावी मान को मापते हैं। तो ये जो 200 दिखा रहा है ये आरएमएस मान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एक ज़रूरी सूचना देनी है आपको अंत में कि टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी जो है कल ही जारी कर दी गई है, और इसका नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 फरवरी से 28 फरवरी रखी गई है। तो इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस जो है वो 6 तारीख से एक बैच शुरू हो रहा है, और एक 8 फरवरी से बैच जो है वो शुरू हो रहा है। तो आप ऑफलाइन बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं।